बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.1 क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, और अभी तक हम लोग एक किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को किस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ये काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड में से एक मेथड देख लिया है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की थी। अब ये सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और फिर उससे अगला है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो ये पूरी वीडियो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को में लगेगी, तो आप लोग काइंडली फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर जो है वो पोस्ट करेंगे, साथ आपको कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी इंडिकेट करता रहूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसका जो पहला पार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। हम ना पहले एक पूरी टेक्निक के जो है वो स्टेप्स को डेवलप करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हर क्वेश्चन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हर क्वेश्चन पे यही अप्रोच रखेंगे तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपके सामने ये थोड़ा सा सीधा कर दूं इसको और फिर सॉल्व करता हूँ। पहला स्टेप हमेशा, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो कुछ इस तरह लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपने क्या करना होगा कि पहले कांस्टेंट की जगह चेंज करेंगे। यानी हम स्टेप 1 में शिफ्ट करेंगे c, तो c को जब आप शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर ax² प्लस bx आ जाता है, और जब आप c उधर ले जाएंगे तो ये माइनस c आएगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना होगा, स्टेप 2 में आपने डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट यानी a से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ax² डिवाइडेड बाय a, और फिर bx डिवाइडेड बाय a और माइनस c बटा a आ जाएगा। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने a से कैंसिल आउट कर देना है। ये आ जाएगा x², यहाँ पर आ जाएगा b बाई a x इक्वल्स टू माइनस c बाई a। और फिर अगले स्टेप में आपने जो भी x का कोफिशिएंट है b बाई a है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड कर देना है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रहे कि आप इसकी ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं विद इन ब्रैकेट, लेकिन इसे सॉल्व किए बगैर ऐड करना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा जैसा मैं आपके सामने करने लगा हूँ कि इक्वेशन आपकी पहुँच चुकी थी x² प्लस b बटा ax प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, और दूसरी साइड पर माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका फार्मूला बनता है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इस साइड पर माइनस c बाई a आएगा। राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा b² डिवाइडेड बाई 4a²। अभी राइट हैंड साइड को मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है तो हम करेंगे, और ये आ जाएगा 4a², ये वाला इधर a से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4ac, और इस साइड पर b² आ जाता है, और लेफ़्ट साइड पर मौजूद है x प्लस b बाई 2a। अब आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड पर स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया गया और राइट हैंड साइड की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और राइट साइड पर आ जाएगा b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और नीचे जब आप 4a² का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, x प्लस b बाई 2a बन जाता है, और इस साइड पर b² माइनस 4ac, इसके साथ प्लस माइनस पहले का मौजूद है, 4a² का स्क्वायर रूट 2a आता है। और जब आप इसे पूरा जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, और ये भी 2a से डिवाइड हो रहा है, और अल्टीमेटली आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये आपके सॉल्यूशन सेट्स होंगे। अभी जो हमने आपके सामने ये पूरा मेथड किया है, पूरी डेरिवेशन की है, इनफैक्ट ये आपकी डेरिवेशन बेसिकली फार्मूला की भी होगी कि अगले क्वेश्चंस में जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनाया गया है कि अगर आपके पास जनरलाइज फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो तो आप इस तरह जो है वो इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये जो x की एंड पे वैल्यूज़ हैं, ये आपके दोनों सॉल्यूशन देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप पहले की तरह सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने इस 32 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये x के प्लस 4x इक्वल्स टू 32 आ जाता है। फिर अगले स्टेप में आपने यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करना है। ये सप्लीमेंट्री वर्क नहीं है, रफ वर्क है। तो हम रफ वर्क करेंगे जिसमें आपने x के कोफिशिएंट यानी 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर को दोनों साइडों पर ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि विद इन ब्रैकेट कैंसिलेशन कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करना। तो ये कैंसिल होकर 2 का स्क्वायर बेसिकली आप दोनों साइडों पर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स के प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, और आखिर में 32 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनती है, और जो राइट हैंड साइड है वो 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बनती है। राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 36 आ जाता है। इस साइड पर x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाता है। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा x प्लस 2, और इस साइड पर दूसरी साइड पर आ जाएगा 36। ये चले मैं एक स्टेप कर देता हूँ, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड पर 36 के साथ प्लस और माइनस डालेंगे, ये कैंसिल आउट होकर x प्लस 2 बच जाता है, और इस साइड पे स्क्वायर रूट 36 आता है। एक दफ़ा आपने सॉल्व करना है, एक दफ़ा आप सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 6 के लिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 के लिए। यहाँ से x की वैल्यू 6 माइनस 2 4 आ जाती है, और दूसरी दफ़ा x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 6 के लिए करेंगे, ये माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 आ जाता है, और आपका सॉल्यूशन सेट आएगा -8 और 4। इस क्वेश्चन को आप उतारना चाहें तो उतार लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, और यहाँ पर आपके पास x के प्लस 8x इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, इस नेक्स्ट पार्ट को ना सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन एक बहुत मज़े का तरीका है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिमिट किया गया कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो हम उसी को अप्रोच करेंगे, और उसमें आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। पहले x के प्लस 8x इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा। फिर यहाँ से आगे आपने कांस्टेंट उधर करना है, लेकिन कांस्टेंट मौजूद ही नहीं है, तो बस आपने 8 का जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, कटिंग हो सकती है 4 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करेंगे। ये रफ वर्क है आपका। तो यहाँ आ जाएगा x के प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, और इस साइड पर 0 प्लस 4 का स्क्वायर ही आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर x प्लस 4 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर 16 का स्क्वायर रूट आएगा जो 4 होता है। तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस 4 लिख देना। एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे, ये आइदर
x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 यानी x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 यानी x इक्वल्स टू 0, और दूसरी दफ़ा आएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4 आएगा, दैट इज़ -8। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक आएगा आंसर -8 और एक आएगा 0। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आप ये नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लें। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। जब तक आप ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अगले क्वेश्चन का ये अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में लिखा हुआ है x² प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और उम्मीद है आप लोगों ने ये उतार लिया होगा या पॉज करके उतार लिया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। सेम अप्रोच होगी क्योंकि मेथड सेम ही है। मेथड उन्होंने कहा हुआ था कि आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर से करना है, तो ये x² प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आएगा। पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट की साइड चेंज करनी होती है, तो ये 9 आ जाता है। फिर आपने जो x का कोफिशिएंट है, रफ वर्क में जो x का कोफिशिएंट है 6, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करना है। कटिंग विद इन ब्रैकेट की जा सकती है, लेकिन 3 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं लेना। इसको जब आप ऐड करेंगे इसमें, जो आपका लास्ट आंसर आए उसमें 3 स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा x² प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 है, इस साइड पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे जब मज़ीद सॉल्व करें तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये 9 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। इससे आगे चलें तो आपके पास 9 प्लस 9 18 बनेगा, ये आ जाता है x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट हैंड साइड पर x प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा और राइट हैंड साइड पर 18 का स्क्वायर रूट आएगा। अब 18 के स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको एलसीएम की तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 18, 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना, तो स्क्वायर रूट के लिए जो 2 दफ़ा फैक्टर आ रहा होगा उसे 1 दफ़ा बाहर लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। ये 2 दफ़ा आ रहा था, इसे 1 दफ़ा लिख दिया, और जो 1 दफ़ा ही आ रहा है उसे रेडिकल साइन के अंदर रहने देंगे, यानी स्क्वायर रूट 18 बराबर आएगा 3 स्क्वायर रूट 2 के। और यहाँ पर ये कटिंग होने के बाद बचता है x प्लस 3। अब आपने इन्हें बारी बारी सॉल्व कर लेना है। आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 3 उधर जाएगा, -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, और इस साइड पर -3 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा एक दफ़ा -3 स्क्वायर रूट 2 और एक दफ़ा आएगा -3 और प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर ख्याल रहे कि आप इन्हें कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस माइनस इससे कंबाइन करके लिख दें तो एक टर्म आ जाएगी, एक ही सॉल्यूशन में लिखा जाएगा। इसको भी आप लोग उतार लें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और अगला क्वेश्चन आपका है पार्ट 4। चलिए जी, ये आप उम्मीद है नोट कर चुके होंगे, और अब हम जो है वो अगले पार्ट पर चलेंगे। पार्ट 4 आपका नेक्स्ट पार्ट बनता है, जो कि हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। पार्ट 4 पर क्या दिया हुआ है
देखिएगा 3x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है 3x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। पहले कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाएगा 3x² प्लस 12x इक्वल्स टू -8 आता है, और फिर हमने इन सबको डिवाइड करना होता है x² के कोफिशिएंट से। तो ये 3x² जब 3 से डिवाइड होगा तो सिर्फ x² बच जाएगा। इसी तरह 12 जब 3 से डिवाइड होगा 4x आ जाएगा, और यहाँ पर -8/3 आता है। अब आपने रफ फ़र्क में 4 का x का कोफिशिएंट 4 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो स्केयर आएगा उसको दोनों साइडों पर ऐड करेंगे, तो ये दोनों साइडों पर 2 का स्केयर ऐड होगा। यहाँ आप लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर, और इसके साथ आएगा -8/3 और 2 का स्केयर। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये पूरा फार्मूला बन जाता है x प्लस 2 का होल स्केयर, और राइट हैंड साइड पर -8/3 आएगा और 2 का स्केयर 4 बन जाता है। राइट हैंड साइड को यहाँ पर मैं रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ। -8/3 प्लस 4 है, इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, -8 3 4 12, 12 -8 4/3 आ जाता है। यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 का स्केयर 4/3 के बराबर आएगा, और अब आपने स्केयर रूट लेना है। जब आप स्केयर रूट लेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली स्केयर रूट लेते हैं। x प्लस 2 का स्केयर है, इसका स्केयर रूट आएगा सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2, और इस साइड पे प्लस माइनस स्केयर रूट 4 बनता है 2, और नीचे आएगा स्केयर रूट 3, और इससे अगले स्टेप में x इक्वल्स टू -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 3 आ जाता है, और इस तरह जो है वो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो सॉल्यूशन सेट में फिर आपने ये दोनों मेंशन कर देने। पहले मैंने अलग अलग आपके सामने इनको लिखा था, लेकिन अब मैं इन्हें एक सॉल्यूशन सेट में कंबाइन करके लिखूँगा। ये वाला भी आपका रफ वर्क है, रफ वर्क को भी हम अलग से सेपरेट कर देते हैं ताकि वो आपके सॉल्यूशन में आपको तंग ना करे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3, और इस तरह आपके ये कंप्लीटिंग स्केयर के 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसको उतार लें, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। जब तक मैं उसको लिख लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक की थे, और अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी जो है वो इसका मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने ब्लू कलर से इस दफ़ा लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालेंगे पहले की तरह सॉल्यूशन की। जब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, और हम इनको कंप्लीटिंग्स के मेथड से कर रहे हैं। पहला स्टेप पहले हमेशा की तरह होगा कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये -1 इधर आ जाएगा, और फिर रफ वर्क में आप देखेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इसको जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका स्केयर दोनों साइड्स पर ऐड करते हैं, तो ये 1/2 का स्केयर दोनों साइडों पर ऐड होगा। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1/2 का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, इस साइड पर x² प्लस x आ जाता है, और आखिरी टर्म आएगी 1/2 का स्केयर, और इस साइड पर -1 प्लस 1/2 का स्केयर आ जाएगा। फिर दोबारा रफ वर्क में आपने -1 प्लस 1/2 का स्केयर, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके -1 प्लस 1/4 आएगा। एलसीएम लेके इसे मज़ीद सॉल्व करें तो नीचे 4 आता है, -4 प्लस 1 -3/4 आ जाएगा। अब आपने इस 3/4 को इधर लिख के फिर इसका, अच्छा ये वाला जो लेफ़्ट हैंड साइड है
ये x और 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस साइड पर आ जाएं तो ये -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर बना है -3/4। अब हमने दोनों साइडों का स्क्वायर लेना है। जब आप इसका दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस के रूट -3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। और फिर आपने इसे एक दफ़ा इधर x इक्वल्स टू -1/2 प्लस -3/2 आ जाएगा और एक दफ़ा -1/2 माइनस के रूट -3/2 आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट आएगा -1/2 प्लस माइनस के रूट -3/√2। ये आपका आंसर आ जाता है पार्ट 5 का। इसको भी आप उतारना चाहें तो ज़रूर उतारें, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए जी, अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। और अगला पार्ट कुछ इस तरह है कि आपने ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखी है इसको भी कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्केयर हमने पहले भी बहुत दफ़ा कर लिए, 5 सवाल कर लिए तकरीबन, तो ये वाला भी कर लेते हैं। 4x स्केयर -8x -5 इक्वल्स टू 0 है। ये 4x स्केयर -8x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और जब आप 4 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाता है, ये 2x और ये 5/4 आ जाएगा। अब आपने x का कोफिशिएंट यानी 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड करना है। ये कटिंग हो जाएगी और 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता है और इस साइड पर 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपने रफ वर्क में ये काम किया है तो इसी तरह 5/4 प्लस 1 को भी रफ वर्क में सॉल्व कर लें तो ये 9/4 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इस साइड पर 9/4 आएगा। ये पूरा आपका बनता है x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर और इस साइड पर आएगा 9/4। अब यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि x - 1/4 इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो इधर x - 1 आ जाएगा और इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3/2 आएगा प्लस और माइनस के साथ। एक दफ़ा हम इसे सॉल्व करेंगे। इधर x इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 और x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 5/2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है -1/2। यहाँ से आपके पास फिर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट बनता है -1/2 एंड 5/2 और इस तरह का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप उतारना चाहें तो ज़रूर उतार लें ताकि फिर हम आगे चलें, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये सब लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं। हम पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर
पिन पॉइंट कर दें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसे सॉल्व करना आसान होगा। हम यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x² बनता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि ये सब पॉजिटिव हैं तो आपने इसको भी जो है वो पॉजिटिव में लिखना है। जब आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो -9 ब्रैकेट में आ जाएगा। और अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो यहाँ पर आपके पास ये हटा के यहाँ पर लिख दें हेयर a की वैल्यू आएगी x² और x² कोफिशेंट a1 आ जाएगा। b क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। और c जो कि कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि -9 के बराबर है। फार्मूला अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो वो होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट और डिवाइडेड बाय 2a। इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की वैल्यू -b यानी -0 आ जाएगी। फिर प्लस माइनस इसका स्क्वायर -4 फिर a और फिर c पुट होगा। इस पूरे को डिवाइड किया जाएगा 2 और साथ 1 से। अब आपने स्ट्रक्चर बनाने के बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4ac में a की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू -9 आएगी और नीचे यहाँ पे भी 1 आ जाता है। अगले स्टेप में ये -0 को 0 से करें, ये 0 ही आ जाएगा। प्लस माइनस लिख देंगे और इसके रूट के नीचे आपके माइनस और माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 आता है, 36 और ये डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 2 से। जब आप स्क्वायर रूट 36 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6/2 आता है जो कि बराबर है 3 के। यानी इस क्वेश्चन में जो आपके पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, रूट्स हैं, वो आएंगे प्लस और -3। तो एंड पर आंसर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना लाजमी है। तो आप इसे लिख देंगे -3 और +3, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसको आप उतारना चाहें तो उतार लें, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। ये थोड़ी देर पिक्चर्स चल रहेगी। चलें जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। और यहाँ पर भी हमारे पास सॉल्यूशन हम करने लगे तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन रिपीट करें। 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब आप कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। फार्मूला यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट और डिवाइडेड बाय 2a। और इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्लस माइनस के बाद एक का स्क्वायर -4 और फिर a और फिर c आएगा। अगर ये आप स्ट्रक्चर बना के करेंगे ना तो आपकी साइन की गलती बहुत कम होगी, यानी आपका साइन की वजह से जो एरर बन सकता है वो मिटिगेट हो जाएगा। तो आप इस तरह ही करें, प्रेफरेबली इसी तरह करें। तो ये क्या बनेगा, -b की वैल्यू डालें 5 आ जाएगी, फिर 5 का स्क्वायर 4 आ गया, a की वैल्यू c है, 2 की वैल्यू 1 है। इसको जब आप मज़ीद और यहाँ पर 2a है, ये भी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये -5 बनता है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 4 2 ज़ा 8 -8 आ जाता है और ये इसके रूट के अंदर है और नीचे 2 2 ज़ा 4 आएगा। अब यहाँ से आगे 25 - 8 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। -5 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आएगा और इसमें से स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा और नीचे 4। अब स्क्वायर रूट 17 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो आप सिंपली यही आंसर में लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट आएगा आपका -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसको भी आप उतारना चाहें तो ज़रूर उतार लें ताकि हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आ गया और
और हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन दोबारा लिखेंगे एक्स के माइनस 23x और माइनस 24 इक्वल्स टू 0, और इसको हम सारी टर्म्स पॉजिटिव करेंगे, प्लस आएगा यहाँ पर माइनस 23 और फिर x पे प्लस डालेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 24 और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी माइनस 23 और इसी तरह c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 24। अब ये वैल्यूज़ फार्मूला में यूज़ करें, फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 2a से। इसका स्ट्रक्चर बनाए b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4a और साथ c आ जाएगा, और ये आपने रेडिकल साइन डाल दिया, नीचे आएगा 2 टाइम्स a। b की वैल्यू आपकी थी 23 माइनस 23 इनफैक्ट, और फिर ये b स्क्वायर यानी माइनस 23 का स्क्वायर आएगा, 4a आएगा 1 और c की वैल्यू माइनस 24, और नीचे 2 के साथ a मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 23 बनता है, प्लस माइनस करें माइनस 23 का स्क्वायर आएगा, माइनस 23 का स्क्वायर आता है 529, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 24 की वैल्यू आएगी 96, और ये सब डिवाइड होगा 2 से। अब इसी के आगे मैं अगला स्टेप करता हूँ, ये भी देखिएगा कि यहाँ पर 23 आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करें 529 और 96 को, तो आपके पास आ जाता है 625, और इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। अब 625 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 25 आ जाएगा, और ये 2 एक दफ़ा आपने इसे सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा सॉल्व करना है x इक्वल्स टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। जब आप प्लस करेंगे तो ये दोनों 48 डिवाइडेड बाई 2 24 आ जाएगा, और यहाँ से जो आंसर है वो आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1, और फिर आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिख देना। मैंने आपके सामने इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया, जो कि है -1 और 24। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लें। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, हम सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और अगर आप इसी तरह दूसरा फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ होना है वो लिख दें तो वो है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूलाज हैं वो हम इन इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, और किस तरह यूज़ करेंगे ये ज़रा देख लीजिएगा। पहले x प्लस 1 का स्क्वायर है, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स x इंटू 1 ये 2x आ जाता है। इसी तरह 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस डालेंगे 2 2 4x बन जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने सारी टर्म्स एक तरफ करनी है, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर ये माइनस 4x और माइनस 2x आएगा, और फिर ये प्लस 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 6x, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद आसान करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 आता है। ये फैक्टराइजेशन से सवाल आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सवाल में उन्होंने कहा है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, हम इसे एक स्टेप और करके फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उस स्टेप में x स्क्वायर इसी तरह आएगा। इसको पॉजिटिव करना होता है सेकेंड टर्म को भी, तो -2x और फिर एंड पे
ज़ीरो टर्म आ जाएगी इसकी। और इधर जब आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 आ जाती है, a की वैल्यू 1 आ जाती है और b की वैल्यू -2 आ जाएगी, c की वैल्यू 0 होगी। इस पे फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ जाएगा माइनस, स्ट्रक्चर बनाना होता है आपने, और ये चीज़ आएगी, फिर स्क्वायर, फिर 4a और c, और इस सब को डिवाइड करना है 2 और इससे a से। तो माइनस बी -2 के बराबर है, ये -2 का स्क्वायर आएगा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है। इस सब को जब आपने पुट कर दिया तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये वाली टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2। और इससे आगे भी कर लेते हैं, 2 प्लस माइनस के रूट 4 2 के बराबर होता है और डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा आपने इधर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 4 बाई 2 दैट इज़ 2। और आपने यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो सॉल्यूशन सेट आपने लिख देना है पे, ज़ीरो और 2 आ जाएगा। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 देख लेते हैं। इसमें भी हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद ये x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ x इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इसी तरह लिखा जाएगा। अब अगर आप इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। फिर आपने 3 को ऑपोजिट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा और 3 × 1 = 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस का साइन है, 2 इंटू एक्स माइनस 2x और ये x स्क्वायर बन जाता है। फिर 2 इंटू एक्स 2x और ये +1, ये -2x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब 6 को दूसरी साइड पर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये -2x के 3x - 2x, अगर आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व करें तो +x आ जाएगा, और यहाँ पर +3 है दैट इज़ 0। और इन सबको पॉजिटिव करेंगे हम, सबको फर्स्ट टर्म को खास तौर पे, तो आप डिवाइड कर रहे हैं -1 के साथ। जब आप -1 से डिवाइड करते हैं तो ये 2x स्क्वायर हो जाता है, ये -x और ये -3 इक्वल्स टू 0। और फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसे आगे लेके चलेंगे कि 2x स्क्वायर -x, इसको सारी टर्म्स को पॉजिटिव बना के लिखते हैं ताकि a और b c निकालने में आपको मसला ना हो। ये इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर -3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b की वैल्यू -1 आ जाएगी जो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला में इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस आपने पहले स्ट्रक्चर बना देना है, ये स्क्वायर -4 और एक दफ़ा a फिर c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a आ जाएगा, और ये सारा का सारा रेडिकल साइन में -b की वैल्यू यहाँ -1 आता है, यहाँ भी -1 आएगा। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है, नीचे आ जाए तो ये 2 आ जाएगा। माइनस माइनस +1 बनता है, ये प्लस माइनस आएगा, और -1 का स्क्वायर 1 बनता है, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 2 = 8 8 3 = 24 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट और नीचे 2 2 = 4 आएगा। यहाँ पर अगला स्टेप करते हैं, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 और नीचे 2 आएगा। जब आप स्क्वायर रूट 25 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 आता है। एक दफ़ा आपने इसे सॉल्व करना है
इधर से आगे आइदर x इक्वल्स टू 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपको x की वैल्यू 3 दे देगा, और x इक्वल्स टू 1 - 5/2, ये आपको x की वैल्यू -2 दे देगा। इतना करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे जो कि बराबर आएगा -2 और 3 के, और ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का होपफुली लास्ट पार्ट है, वो बल्कि यकीनन लास्ट पार्ट है, वो करेंगे जब तक आप इसको नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे और उसका पार्ट 5 है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह हम इसको आज के सेशन को क्लोज़ करेंगे। इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा कि हमने इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लें, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाता है, और फिर 3 को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x + 3 आ जाएगा, और फिर ये 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x आता है, और उसको जब x से करें तो ये -2x² आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब x से करेंगे 2x आएगा, और उसको फिर 2 से करेंगे तो फिर -4x आ जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, या दोनों साइडों को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, और बचेगा -2x², 3x - 4x आता है -x, और फिर +3 इक्वल्स टू 0। और इसको हम साइन चेंज करने के लिए साइन चेंज करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देते हैं -1 से। जब आप इसे -1 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2x² + x और -3 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिसके तकरीबन सब साइन पॉजिटिव हैं, एक नहीं है, उसको पॉजिटिव कर लेते हैं ताकि हमें a, b और c की वैल्यू निकालने में कोई इशू ना बने। तो ये वाला प्लस करेंगे तो ये -3 ब्रैकेट में चला जाएगा, और जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी -3। हमने इन क्वेश्चंस को बाय फार्मूला सॉल्व करना था, और बाय फार्मूला इस तरह करेंगे जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब हम इन वैल्यूज़ को a, b और c की वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला है जी x इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये ब्रैकेट आ जाएगी प्लस माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर 4 और फिर a और फिर c, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में जाएगा, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 2 और साथ a से। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू आपके पास 1 थी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 इसी तरह मौजूद है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है। यहाँ पर भी 2a में यहाँ पर 2 पुट किया जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप सामने करूँगा और फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये -1 इसी तरह आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 4 2 8 और 8 3 24, तो ये +24 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 2 4 आ जाता है। अब हम अगले स्टेप में x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस ये 24 + 1 25 है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दें डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा इसे पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करें और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। तो आप लिखेंगे जनाब इधर x इक्वल्स टू -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल्स टू -1 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 5 - 1 4 आ जाता है, 4 को 2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके से -1 - 5 - 6 आता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। तो सॉल्यूशन सेट आपके सामने आएगा माइनस, इसे अगर इस सब ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे लिखना है -3 और 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको नोट करना चाहें तो ज़रूर करें। फिर हम अगले और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस सवाल के।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर x-2 और x-6 की प्रोडक्ट है। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि पहले सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। ये x-2 आ जाएगा, यहाँ पर x-6 और इस साइड पर 2x+1 और उसके साथ x+1 आएगा। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ x-6 मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 के साथ भी x-6 मल्टीप्लाई होगा। अगर आप सामने चलें दूसरी साइड पर तो ये 2x के साथ x+1 मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह +1 के साथ भी x+1 मल्टीप्लाई होगा। x और x को मल्टीप्लाई करें, x² -6x आता है, -2 को x से करें तो -2x आएगा और 2 6 आपके पास 12 के बराबर आएगा। और इस साइड पर 2 2 4 x² + 2x आता है, ये x आ जाएगा और ये 1। अब सारी टर्म्स एक तरफ करें, बल्कि एक स्टेप और करते हैं फिर टर्म्स एक तरफ करेंगे तो ये x² -8x + 12 आ जाता है। इस साइड पर 4x² + 3x + 1 आ जाता है। और फिर अगले स्टेप में आपने सारी टर्म्स को एक तरफ करना है। 4x² है, जब x² 4x के करीब जाएगा तो -x² होगा। फिर 3x है, -8x जब उधर करेंगे तो ये +8x हो जाएगा और ये 1 + 12 है तो ये 1 +1 और -12 = 0 आ जाएगा। 4x² -x² 3x के बराबर है, 3x और 8x 11x आता है और +1 -12 -11 = 0 आएगा। ये आपकी जो है वो इक्वेशन आ गई। इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, और जब तक आप इसको उतार लें। चलिए जी, मुझे शक हो रहा था कि गलती होगी। तो ये 2x और x को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4x² नहीं बल्कि 2x² आता है। तो इधर भी फिर क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा और ये भी 2x² -x² हो जाएगा। और जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 3x² नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ x² आता है, फिर +x और -11 आएगा। तो इसको आप नोट कर लें। थोड़ी देर मैं इसको स्टिल कर देता हूँ या आप पॉज कर लें और फिर आगे उतारिएगा, ताकि यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह हमने स्टेप्स किए हैं। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सारी टर्म्स को पॉजिटिव लिखेंगे। x² इसी तरह आ जाएगा, ये सेकंड टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है और थर्ड टर्म के लिए यहाँ प्लस डालेंगे, ब्रैकेट में -11 = 0 आएगा। फिर हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 11 आई है और c की वैल्यू -11 होगी। और फार्मूला लिखा जाएगा -b + -b² -4ac √, और डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फार्मूला का और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ b आएगा +- रेडिकल साइन, इसका स्क्वायर -4a और c आ जाएगा। और इस पूरे को डिवाइड करना है हमने 2 और a से। -b की वैल्यू 11 आएगी, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -11 है और ये 2 के साथ a यानी 1 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -11 आता है, +-11 का स्क्वायर 121 होगा। और जब आप 4 को 11 के साथ प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस से ये प्लस होगा तो 44 बनता है, और डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ। और यहाँ से आगे एक स्टेप इधर करेंगे, -11 प्लस माइनस, इन्हें जब आप प्लस करते हैं तो 165 आता है, डिवाइडेड बाई 2, और ये x की वैल्यू बनेगी -11 और ±165√2। अब देखिएगा कि क्या हम 165 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं या नहीं। तो ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो जाता है, अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो हम चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। मैं यहाँ सामने ही लिख रहा हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आपके ये पूरा क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो सॉल्यूशन सेट में यही लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसकी √165 सच सॉल्व नहीं किया जा सकता। और आपको बताते चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें एक नई टेक्निक है, मज़े का काम है, ग्राफ बनाएंगे इंशाल्लाह हम। तो
देखते हैं कि आगे किससे क्वेश्चंस होंगे। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।